हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मॉडर्न आयुर्वेदा और मेरा नाम है परमजीत यादव। आज हम बात करेंगे वार्म अप और कूल डाउन के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप इन सारे सवालों को एक बार खुद से पूछें कि वार्म अप का फायदा क्या है, हमें वार्म अप कैसे करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए और क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। हम सब किसी न किसी टाइप का वर्कआउट कहीं ना कहीं जाके करते हैं, या तो जिम में या पार्क में, किसी स्टूडियो में या घर पे। और हम सब ने ये बात जरूर सुनी होगी किसी ना किसी के थ्रू कि हमें एक अच्छा वार्म अप और एक कूल डाउन करना चाहिए वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को मैंने देखा है कि वो वार्म अप के नाम पे ट्रेडमिल पर चढ़ जाएंगे, 5-7 मिनट चलाए और उतर गए। बचे कुछ लोग गर्दन हिलाना शुरू, शोल्डर हिलाना शुरू, थोड़े हाथ पैर हिला के उनका वार्म अप हो गया। और कुछ यंगस्टर्स को तो मैंने देखा है वो वार्म अप के नाम पर या तो पुशअप करेंगे, पुल अप करेंगे और स्क्वाट्स करेंगे। आज इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में ही बात करेंगे कि एक अच्छा वार्म अप और अच्छा कूल डाउन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, अच्छा वार्म अप कैसे करना चाहिए और एक अच्छा कूल डाउन कैसे करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं वार्म अप के बारे में कि वार्म अप के मायने क्या हैं, वार्म अप के टाइप्स क्या हैं, वार्म अप कैसे करना चाहिए और वार्म अप कितनी देर तक करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ACE and NSCA, they both are the best organization in fitness industry. हमारे शरीर को वार्म अप की बहुत जरूरत है if you want to avoid injuries. वार्म अप का मतलब है हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को मेंटली एंड फिजिकली खुद को प्रिपेयर करना आने वाले वर्कआउट के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वार्म अप के बारे में। वार्म अप दो तरीके का होता है। पहला वार्म अप स्पेसिफिक वार्म अप, दूसरा जनरल वार्म अप। तो चलिए अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से जानते हैं। जनरल वार्म अप का मतलब है पूरे शरीर का ब्लड टेम्परेचर बढ़ाना और मसल टेम्परेचर बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम गए वर्कआउट के लिए, या आप पार्क गए, या आपने घर पे वर्कआउट के लिए सोचा, तो आप सबसे पहले जनरल वार्म अप से शुरू करेंगे, जहां आप ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर या कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद द वॉक एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी स्पीड, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। 10 से 12 मिनट तक आप जनरल वार्म अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वार्म अप के बारे में। स्पेसिफिक वार्म अप का मतलब है जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करने वाले हो उसी को मिमिक करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्वाट्स करना है या डेडलिफ्ट करना है या आपको बेंच प्रेस करना है, तो आपके लिए स्पेसिफिक वार्म अप होगा उसी एक्सरसाइज को बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करना। स्पेसिफिक वार्म अप 1 से 2 मिनट तक भी चल सकता है। अब हम बेसिक फंक्शन जानते हैं वार्म अप के। वार्म अप का सबसे पहला काम इंक्रीज द जॉइंट विस्कोसिटी, इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, फास्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंप्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। तो इतने सारे फायदे हैं एक अच्छे वार्म अप के। तो चलिए अब बात करते हैं कूल डाउन के बारे में। कूल डाउन का फेस वार्म अप के फेस से टोटली अपोजिट है। जहां वार्म अप में हम एक तरफ हमारे हार्ट रेट को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, उसी तरीके से कूल डाउन में हम अपने एलिवेटेड हार्ट रेट को धीरे धीरे कम करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, किसी का एक्सरसाइज के एंड में हार्ट रेट 170-180 तक भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो कूल डाउन का मतलब है उस एलिवेटेड हार्ट रेट को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर नीचे लेकर के आना। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कूल डाउन के बारे में। कूल डाउन दो तरीके का हो सकता है। पहला स्पेसिफिक कूल डाउन, दूसरा ओवरऑल कूल डाउन। तो चलिए इन दोनों को अलग अलग तरीके से जानते हैं। पहला ओवरऑल कूल डाउन वो फेज है जिसमें हम पूरे शरीर का मसल टेम्परेचर और ब्लड टेम्परेचर को धीरे धीरे नीचे लेकर के आएंगे। 5 से 10 मिनट तक का ड्यूरेशन ओवरऑल कूल डाउन में लग सकता है। चलिए अब हम जान लेते हैं स्पेसिफिक कूल डाउन को। स्पेसिफिक कूल डाउन जानने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना होगा। हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का वर्कआउट करते हैं। एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आज आपने अपर बॉडी की ट्रेनिंग की है, चेस्ट, बैक, बाइसेप, शोल्डर, कोई भी।
बट कूल डाउन के टाइम पर हम सब 90% लोग जाके ट्रेडमिल पे या किसी क्रॉस ट्रेनर पे या किसी साइकिल पे चले जाते हैं और वहां 5-7 मिनट बिताने के बाद हमारा वर्कआउट खत्म हो जाता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वर्कआउट तो आपने अपर बॉडी का किया था और कूल डाउन के नाम पे आपने लोअर बॉडी यूज की है? जी हाँ, इसी को स्पेसिफिक कूल डाउन कहा जाता है कि जिस पार्ट की भी ट्रेनिंग आपने की है तो आपको स्पेसिफिकली उसी मसल का या उसी जॉइंट का या उसी बॉडी पार्ट को कूल डाउन करना। इसमें 2 से 5 मिनट तक लग सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कूल डाउन। कूल डाउन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फायदा है वीनस ब्लड पुलिंग को रोकना। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके अलावा कूल डाउन के और भी बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस द मसल सोरनेस, रिड्यूस द डिजीनेस फैक्टर। अच्छा कूल डाउन हेल्प करेगा रिकवरी में और लैक्टेट प्रोडक्शन को कम करने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं वीनस ब्लड पुलिंग की। यह सबसे जरूरी है हमारे लिए समझना। एक्सरसाइज के समय पे हमारा मैक्सिमम ब्लड हमारे वॉकिंग मसल के टाइम पर होता है, बट जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं तब हमारा मैक्सिमम ब्लड हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पास होता है। हमारे लीवर के पास होगा, हमारे किडनीज, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे हार्ट, हमारे स्टमक पे। तो एक्सरसाइज के टाइम पे जब हमारी इंटेंसिटी पीक पे रहती है तो 84% ऑफ द ब्लड वही रहता है। बट आपने जब एक्सरसाइज को रोका, आपने जब एक्सरसाइज को बंद किया तो 84% ऑफ द ब्लड को वापस हमारे इंटरनल ऑर्गन तक जाने में बहुत समय लगेगा अगर आप अच्छा कूल डाउन नहीं करोगे तो। इसी को ही वीनस ब्लड पुलिंग कहा गया है कि जो बाकी बचा हुआ ब्लड हमारे वीन्स में है उसे वापस हार्ट तक और फिर हार्ट से वो वापस ब्लड आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू डू प्रॉपर कूल डाउन। एक प्रॉपर कूल डाउन के लिए हमें 5 से 10 मिनट का समय चाहिए होगा, जिसमें आप अपना ओवरऑल कूल डाउन भी करोगे, अपना स्पेसिफिक कूल डाउन भी करोगे, जिसे मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो चलिए अब वीडियो को खत्म करते हैं। अगर हम वार्म अप और कूल डाउन नहीं करेंगे तो हमें उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या देखने पड़ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बट हम उनमें से कुछ मेन डिसएडवांटेजेस को जान लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस, हम बहुत सारी इंजरीज को इन्विटेशन देंगे। दूसरा, हार्ट अटैक, ब्लैकआउट हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्लड कॉम्प्रोमाइज, इंजरीज टू द लिगामेंट, मसल्स एंड जॉइंट कार्टिलेजेस। इतनी सारी प्रॉब्लम होंगी अगर हम एक अच्छा वार्म अप और एक अच्छा कूल डाउन नहीं करेंगे तो। सो मेक श्योर आप जब नेक्स्ट टाइम अपने लिए कोई भी वर्कआउट प्लान करें, आप वर्कआउट करने जाएं, जिम में जाओ, घर पे करो या पार्क में जाओ, एक अच्छा वार्म अप और एक अच्छा कूल डाउन जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक को कवर करें तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।